हालेलुया। आपका स्वागत है अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत वचन को सीखने के लिए। एक बहुत ही खूबसूरत पुस्तक पे हम मनन कर रहे हैं, रूत की पुस्तक। सुने रूत 3 अध्याय 7वीं आयत। जब बोआज खा पी चुका और उसका मन आनंदित हुआ, तब जाकर अनाज के ढेर के एक सिरे पर लेट गया। तब वह चुपचाप गई और उसके पांव गाड़ के लेट गई। लिखा हुआ है, जब बोआज खा पी चुका, जब वो खा पी रहा था, उसके बहुत सारे मित्र उसके साथ थे, बहुत सारे लोग आनंद मना रहे थे। लेकिन एक समय के बाद लोगों ने उसे छोड़ दिया। लोग आनंद के समय तक थे और उसके बाद चले गए। अब वो आज अकेला हो गया, और जब वो अकेला हो गया तब रूत जाती है। और जब रूत पहुंचती है, रूत उसके चरणों में ठिकाना पाती है। लिखा हुआ है, वो उसके चरणों में लेट गई। समझें, बहुत सारे लोग हमारे बोआज के साथ, अर्थात हमारे परमेश्वर के साथ, केवल आनंद के समय तक रहते हैं, फिर वो उसे छोड़ देते हैं। लेकिन रूत को देखें, जब वो अकेला है तब रूत उसके पास गई है। आनंद का समय बीत चुका है, वो खा पी चुका है, खाने पीने वाले सब लोग और उसके साथ ही चले गए हैं। लेकिन रूत आखिरी में पहुंचती है। होने दे, केवल आनंद के लिए नहीं, या आनंद के समय के लिए ही बोआज के पास मत जाएं, लेकिन बोआज के पास उसके प्रेम के लिए जाएं, उसकी करुणा के लिए जाएं, उसके तरस के लिए जाएं। और समझे, जब रूत गई तब वो उसके चरणों में बैठ गई। मेरा और आपका सही स्थान, मैंने बार बार कहा, केवल बोआज के चरणों में है, केवल परमेश्वर के चरणों में है। और न केवल वो वहां जाके बैठती है, लेकिन 8वीं आयत सुने। आधी रात को वह पुरुष चौंक पड़ा और आगे की ओर झुककर क्या पाया कि उसके पांवों के पास कोई स्त्री लेटी है। उसने पूछा, तू कौन है? तब वह बोली, मैं तो तेरी दासी रूत हूं। तू अपनी दासी को अपनी चादर ओढ़ा दे, क्योंकि तू हमारी भूमि छुड़ाने वाला कुटुंबिनी है। वो कहती है कि मैं तो तेरी दासी हूं। न केवल वो बोआज के चरणों में जाती है, और जब बोआज उससे उसका नाम पूछता है, तू कौन है, तब वो न केवल अपना नाम बताती है, लेकिन अपने नाम के साथ एक टाइटल जोड़ देती है। कहती, मैं तो तेरी दासी हूं, मैं रूत हूं, तेरी दासी हूं। होने दे, परमेश्वर के पास दीनता और नम्रता की आत्मा में जाएं। परमेश्वर के न केवल चरणों में जाना काफी है, लेकिन अपने आप को दीन और नम्र करके भी जाना जरूरी है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के मात्र चरणों में जाते हैं, लेकिन दीनता की आत्मा में नहीं। लेकिन रूत को देखें, जब वो अपने बोआज के चरणों में गई, न केवल चरणों में गई, लेकिन दासी बन के, दीन और नम्र बन के गई। जब भी अपने स्वर्गीय बोआज के पास जाए, दीनता और नम्रता की आत्मा में जाए। अब बोआज उससे पूछता, तू कौन है? बोलती, मैं तेरी दासी हूं। और उसके बाद वो कहती है, अपनी चादर मुझे उड़ा दे। रूत, दूसरे शब्दों में, सब लोग बोआज से आनंद के समय मिलने आए थे, या आशीष लेने आए थे, उसका आनंद बांटने आए थे, लेकिन रूत कुछ लेने नहीं, या दूसरे शब्दों में बूझ, रूत अपने आप को दे देने के लिए जाती है। रूत ने अपने आप को बोआज के चरणों में दे दिया। यदि कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के चरणों में अपने आप को दे दे, तब मसीह की चादर, अर्थात मसीह का अभिषेक मेरे और आपके ऊपर आ जाएगा। जब रूत ने अपने आप को बोआज के चरणों में दे दिया, वो चरणों में जाके लेट गई और बोआज से कहती, अपनी चादर मुझे उड़ा दे। मुझे बहुत कुछ तेरा नहीं चाहिए है, लेकिन अपनी चादर मुझे दे दे। चादर का मांगना क्या दिखाता है? चादर का मांगना बोआज से पनाह मांगना दिखाता है, बोआज का फेवर या बोआज से रिश्ते जोड़ने की बात करता है। आपको याद है, एलिया की चादर एलीशा पे गिरी थी, और एलिया का सब कुछ, बल्कि दुगना, एलीशा पे आ गया था। तो जो कुछ एलिया का था वो एलीशा का हो गया। और रूत बोआज से अनुग्रह मांगती, कहती, अपनी चादर मुझे दे दे। दूसरे शब्दों में कहती है, तेरा जो है उसमें मुझे साझी कर ले, क्योंकि मेरी भूमि छुड़ाने का अधिकार केवल तेरे को ही है। और मैं आपसे कहूं, यदि मैं और आप परमेश्वर की चादर की चाहत में परमेश्वर के पास जाएं, अर्थात उसके अभिषेक की चाहत में परमेश्वर के पास जाएं, उसके फेवर की चाहत में, उसकी दया की चाहत में उसके पास जाएं, ना कि केवल मटेरियल ब्लेसिंग्स के लिए, लेकिन परमेश्वर के प्यार के लिए, इसलिए जाएं कि वो हमें अपना ले, एक्सेप्ट कर ले, तब परमेश्वर आपको एक्सेप्ट कर लेगा। बहुत सारे लोग परमेश्वर से ब्लेसिंग्स मांगने के लिए आते हैं, परमेश्वर दे देता है, फिर वो चले जाते हैं। लेकिन रूत कह रही है, मुझे आशीष न दे, मुझे आशीष दे के घर ना भेज दे, लेकिन अपनी चादर मुझे दे दे, अपने चरणों में ठिकाना मुझे दे दे।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के चरणों में रूह ठहरती है, परमेश्वर के चादर में हिस्सा मांगती, कहती अपनी चादर मुझे उड़ा दे। होने दे परमेश्वर की चादर आपके ऊपर आए, आपके फैमिली के ऊपर, आपकी मिनिस्ट्री के ऊपर, आपकी सब चीजों के ऊपर परमेश्वर की चादर आए, परमेश्वर का अभिषेक आए, जिसमें परमेश्वर आपको ढांप ले और उसके बाद कुछ भी आपका ना रह जाए, सब कुछ परमेश्वर का हो जाए। होने दे रूत की तरह बने, अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दे, कहे परमेश्वर तू मुझे केवल चादर दे दे और मेरा सब कुछ तू ले ले, अपना अभिषेक मुझे दे दे और मेरे सोच विचार कल्पनाएं व्यवहार चरित्र जीवन आत्मा प्राण दे सब कुछ तू ले ले। हालेलुया, मेरा परिवार मेरी सेवकाई सब कुछ तू ले ले, केवल अपनी चादर अपना अभिषेक मुझे दे दे। जब आप इस चाहत के साथ परमेश्वर के पास जाएंगे, यकीनन वो अपनी चादर आपको देगा, यकीनन वो अपनी चादर आपको उड़ा देगा, यकीनन वो आपको अपना बना लेगा। रूत कहती है अपनी चादर मुझे उड़ा दे। लेकिन दुखित बात यह है, बहुत सारे लोगों ने आज परमेश्वर को छोड़ा और बहुत सारे दूसरे उपाय उन्होंने खोज लिए हैं, बहुत सारे दूसरे रास्ते अपने लिए खोज लिए हैं, बहुत सारे दूसरे संसाधन अपने लिए खोज लिए हैं। और यिर्मयाह में परमेश्वर बहुत टूटे हृदय से कहता है, सुने यिर्मयाह 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत से परमेश्वर कहता है, परंतु मेरी प्रजा ने अपनी महिमा को निकम्मी वस्तु से बदल दिया है। हे आकाश चकित हो और बहुत ही थरथरा और सुनसान हो जा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, क्योंकि मेरी प्रजा ने 2 बुराइयां की हैं। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए हैं, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रहता। परमेश्वर कहता है मेरे लोगों ने मुझे छोड़ दिया और अपने लिए हौद बना लिए हैं, मुझ जल के सोते को छोड़ दिया है। बहुत सारे लोगों ने अपने स्वर्गीय बोआज को छोड़ दिया है और अपने मानवीय तरीकों से, मानवीय बुद्धि से, मानवीय बल से, मानवीय क्षमताओं से जीवन को जी रहे हैं। परमेश्वर कहता है मेरे लोगों ने बहते सोते को छोड़ दिया और बहुत से हौद बना लिए हैं। होने दें मैं और आप कभी परमेश्वर को ना छोड़ें। होने दें हमारे दिल में एक ही चाहत हो, परमेश्वर तेरी चादर मुझ पे आ जाए। हमें कोई भी हौद नहीं चाहिए, ना हम कोई हौद बनाना चाहते हैं, लेकिन हमें बहता सोता चाहिए, हमें तू चाहिए परमेश्वर। रूत दूसरे शब्दों में कहती है बोआज मुझे तू चाहिए है, अपनी चादर मुझ पे डाल दे। जब तेरी चादर मुझ पे आएगी तो मैं तेरी हो जाऊंगी। होने दें परमेश्वर के पास इसी भाव से जाएं कि परमेश्वर मुझे अपना बना ले, क्योंकि जब मैं तेरा बन जाऊंगा तब तू अपने आप मेरा हो जाएगा। रूत की चाहत देखें क्या है, रूत उससे और कुछ नहीं मांगती। दूसरे शब्दों में वो कहती है मुझे अपना बना ले। होने दे परमेश्वर के पास जब भी जाएं इसी आत्मा में कि हे प्रभु मुझे कुछ चाहिए नहीं है, लेकिन मुझे तू अपना बना ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर बोआज की तरह आपके लिए भी सब कुछ बदल देगा। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान धन्यवाद, आप हमारे स्वर्गीय बोआज हैं और आप अपनी चादर हम पे डालना चाहते हैं। हमारी सहायता करें कि हम वहां आ सके जहां आपकी चादर हम पे आ सके। एलीशा वहां था जहां एलिया की चादर उस पे आई, रूत वहां थी जहां बोआज की चादर उस पे आई। हमें भी वहां ला दें जहां आपकी चादर हम पे आ सके। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपको बहुत आयत की आशीष दे।